भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको करवा चौथ की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले सभी भक्तजनों को, माताओं, बहनों को, आपके पूरे परिवार को और सभी दर्शकों को करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। करवा चौथ का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। करवा चौथ का जो त्योहार होता है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन इस व्रत को किया जाता है। यानी जिस दिन रात्रि काल में चंद्रमा का दर्शन होता है, उस चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इसके पहले आपको प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा सबसे पहले बाया का कर्म संपन्न होगा। बाया का अर्थ होता है अपनी सासू मां को आप सौभाग्य की वस्तुएं दान करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करेगी और उसके बाद सर्गी का विधान संपन्न होगा। सर्गी का कार्य सूर्योदय से पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। सर्गी का अर्थ होता है कि अपनी सासू मां या माताजी या मां समान किसी भी महिला के आशीर्वाद से आप व्रत का शुभारंभ करेंगे और उनके द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं जैसे फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा इत्यादि वस्तुएं जो आपको प्रदान करेगी वो आपको सूर्योदय के पहले पहले खा लेना चाहिए। उसी कार्य को सर्गी कहा जाता है। और जैसे ही सूर्योदय होगा यानी सुबह 6:53 से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा तथा व्रत प्रारंभ करने के लिए आपको हाथ में जल, सुपारी, कुछ पैसा, पुष्प और चावल रख करके संकल्प करना चाहिए। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और उसके बाद कहना है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कर्क चतुर्थी करवा चौथ का व्रत में करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। और उसके बाद आप कहिएगा कि मेरे पति को लंबी आयु प्राप्त हो तथा मुझे जन्म जन्मांतर तक सभी सुख सुविधाएं, संपन्नताएं प्राप्त होती रहे और मेरी संतान की लंबी आयु हो तथा मेरे घर में माता महालक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो और भगवान कुबेर की कृपा हो तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। इस प्रकार आप संकल्प भगवान के सामने अर्पण कर दे और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला व्रत करने जा रही हूं और मुझे आप शक्ति प्रदान करें कि यह व्रत मेरा सफल हो तथा भगवान की कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। इस तरह करवा चौथ का व्रत आपका प्रारंभ हो जाएगा। आपको करवा चौथ के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, निराहार निर्जला व्रत आपको करना चाहिए तथा इस दिन सभी विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो 16 श्रृंगार नहीं करेगी। यानी मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया इनको छोड़ करके अभी जितने भी श्रृंगार होते हैं वो सभी धारण कर सकती है और इस व्रत का पालन कर सकती है, क्योंकि कुंवारी कन्याएं भी यदि इस व्रत को करेगी तो उनको उत्तम पति की प्राप्ति हो जाएगी और यदि विधवा महिलाएं भी इस व्रत को करती है तो उनको अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति हो सकती है और परित्यक्ता महिलाएं भी यदि इस व्रत को करती है तो उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा तथा उन्हें पुनः सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। करवा चौथ के दिन शरीर के अंगों के बाल नहीं काटना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन किसी से भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास करके पति के साथ में प्रेम का व्यवहार आपको करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए तथा मसूर की दाल का भी उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको शाम को पूजन पाठ संपन्न करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद
और पतिदेव का दर्शन करने के बाद पतिदेव के हाथ से जल पीने के पश्चात शुद्ध और सात्विक भोजन भगवान को भोग लगा करके आपको ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए भगवान के भजन करते हुए आपको व्यतीत करना चाहिए। यदि आप करवा चौथ की विधिवत पूजा करना चाहते हैं या पूजन के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए हम करवा चौथ यानी 4 नवंबर 2020 बुधवार को ठीक 4 बजे से लाइव टेलीकास्ट प्रारंभ कर देंगे और इस लाइव में आपको संपूर्ण पूजा का विधान देखने को मिलेगा। उस पूजा को देख करके आप स्वयं भी अपने घर में भगवान गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिक स्वामी तथा करवा माता एवं कलश तथा भगवान शंकर जी का पूजन आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपको करवा चौथ का पूरा दिन जो है भगवान के स्मरण में व्यतीत करना चाहिए। और करवा चौथ का जो महिलाएं व्रत करती है और नहीं भी करती है तो उनको भी करवा चौथ की कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण करने मात्र से भी करवा चौथ व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। इसलिए करवा चौथ की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से साक्षात जनार्दन यानी भगवान विष्णु ही बोलते हैं। इसलिए आप करवा चौथ की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखार बिंद से सुनेंगे तो ही आपको कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। तो अब हम आपको करवा चौथ की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, करवा माता की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणता स्मतां शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। करवा चौथ का व्रत माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत का प्रचलन आदि अनादि काल से चला आ रहा है। महाभारत के पहले से ही यह व्रत चला आ रहा है। यह व्रत सभी नारियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करती है और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था।
यह व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ यानी चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है और सभी महिलाएं इस व्रत का विधिवत पालन करती है। निर्जला निराहार इस व्रत को करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं चावल को पीस करके दीवार पर करवा चौथ का चित्र बनाती है जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के कई रूप बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम दीवार पर चंद्रमा और उसके नीचे भगवान शंकर जी एवं कार्तिक स्वामी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनों को मधुर प्रिय एवं सत्य बोलना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी जी की मूर्ति बना करके उनका भी पूजन किया जाता है। अनेक सुहागिनें इस दिन करवों का आदान प्रदान भी करती है यानी एक दूसरों को करवे का दान करती है। इस दिन दीवार पर सुहान की वस्तुएं जैसे बिंदी, बिछुआ, चूड़ी, मेहंदी, महावर आदि बनाई जाती है, उनके चित्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारन, महावर लगाने वाली नाइन और मणिहारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, गौरी, पार्वती, सूर्य, चंद्रमा आदि देवी देवताओं के चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं। आजकल तो बाजार में करवा चौथ के चित्र मिल जाते हैं, उनको लाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके चित्र का भी आप पूजन कर सकते हैं। रात में चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करके ही दर्शन करके और पूजन आदि संपन्न करने के बाद व्रत का पारणा किया जाता है यानी भोजन ग्रहण किया जाता है। करवा चौथ की वैसे तो कई प्रकार की कथाएं धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन सबसे पहली जो कथा आती है वो ये है कि एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था और भयंकर युद्ध छिड़ चुका था और देवता लोग निरंतर कमजोर होते जा रहे थे। देवताओं की पत्नियां भी बड़ी चिंतित थी। तब समस्त देवताओं ने जाकर के और उनकी पत्नियों के साथ में मिल करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम सब लोग कमजोर होते जा रहे हैं और निरंतर हमारे जो शत्रु है दानव वो हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा उपाय हमें बताइए कि जिससे हमें जो है दीर्घायु की प्राप्ति हो जाए और हम में से कोई भी देवता मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जिसे कर्क चतुर्थी या करवा चौथ कहा जाता है, उस दिन सभी देवताओं की पत्नी व्रत का पालन करेगी, निर्जला निराहार व्रत करेगी तथा गौरी गणेश माता पार्वती और कार्तिक स्वामी तथा करवा माता का पूजन अर्चन करेगी और इसका विधिवत पालन करेगी तो निश्चय ही देवताओं को जो है चिरंजीवी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी तथा वो अपने शत्रु दानवों को परास्त कर पाएंगे। इसी आज्ञा को मान करके समस्त देवताओं की पत्नी ने सबसे पहले कर्क चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत का पालन किया था और उस व्रत के प्रभाव से देवताओं की विजय हो गई थी और उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो गई थी। इसके बाद कई लोगों ने और कई भक्त जनों ने करवा चौथ का व्रत किया। तो करवा चौथ की जो और अन्य कथा आती है उसमें यह बताया गया है कि अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई व बहन एक साथ भोजन करते थे। प्रेम उनमें अटूट था और एक दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ हमारे साथ बैठ करके भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है और आज चंद्रमा उदय होने पर ही मैं भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा उदय होने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने चलनी लेकर के उसे ढका और नकली चंद्रमा अपनी बहन को दिखा करके कहने लगे कि बहन देख चंद्रमा का उदय हो गया है, चंद्रमा उदित हो चुका है, जा चंद्रमा को अर्घ्य दे दे और उसके बाद भोजन कर ले। तब उस बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो भाभियां आप भी अर्घ्य दे दो। तो भाभियां बोली कि तुम्हारा चंद्रमा उदय हुआ होगा, हमारा तो चंद्रमा रात में उदय होगा। बहन ने जब अकेले ही उस नकली चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और भोजन करने लगी। जैसे ही उस बहन ने पहला ग्रास खाया, पहला कोल खाया, तो उसमें अचानक बाल आ गया।
दूसरा ग्रास जैसे ही खाने लगी तो उसमें कंकड़ आ गया, और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है और शीघ्र ही तुम चली आओ। मां ने जब पुत्री को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना, और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्लू में गांठ बांध करके उसे कुछ पैसा दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही किया, आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो द्वार पर उसकी छोटी ननन खड़ी हुई थी। वह उसके पैर भी छुई तो उसने भी कहा कि सुहागिन रहो। सपूतो हो तो उसके यह सुनकर के पल्लू में गांठ बंधी और ननन को सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा कि तेरा पति जमीन पर पड़ा हुआ है। यह सुनकर के वह अपने पति के पास जाकर के उसकी सेवा करने के लिए वहां पर बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा खुचा भोजन उसके लिए भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली कि करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा कल्याण करोगी, आपको मेरा सुहाग वापस लौटाना होगा। यह सुनकर के चौथ माता ने कहा कि सुनो पुत्री, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पोष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उससे ही यह सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस लौटा पाएगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ भी आई, वह भी आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ आई, वह भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण व भाद्रपद मास की सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली चौथ से तुम अपनी बात कहना। और इस प्रकार असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ बहुत नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग छीन लिया है, वही वापस तुम्हें तुम्हारा सुहाग लौटा सकती है। वह आए तो उनके पैर में गिर करके विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। यह समझाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चतुर्थी आई, चौथ आई, तो वह गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी बहन करवा ले ले और चांद उगानी करवा ले ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। यह सुन करके वह चौथ माता को देख करके उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन कर दो। इस पर चौथ माता ने कहा कि पापिन, मेरे पैर पकड़ करके क्यों बैठ गई है। यह सुनकर के साहूकार की पुत्री ने कहा कि मुझसे जो भी भूल हो गई है उसे आप माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, आज के बाद कोई भी गलती नहीं करूंगी, कोई भी भूल नहीं करूंगी, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो माता, मुझसे जो भी गलती हो गई है उसे आप क्षमा कीजिए। आप दयालु है, आप कृपालु है, मुझसे आपका ही एक सहारा है। साहूकार की पुत्री के वचन से प्रसन्न होकर के चौथ माता ने अपने नेत्रों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीकी में से रोली लेकर के छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा तो वह जीवित होकर के बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं बहुत सोया था, बहुत निद्रा में था, किसी ने जगाया तक नहीं। इस पर पत्नी ने कहा, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर के चौथ माता ने मेरा सुहाग मुझे वापस किया है। उसके पति ने कहा कि अच्छा, जल्दी से चौथ माता का पूजन करो। उसके बाद चौथ माता की कथा सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर के दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे दासी आई और उसने उन दोनों के पासे से चौपड़ क्रीड़ा करते देखा। उसने उसकी सास को जाकर के खबर सुनाई, तभी से सभी गांव में यह चर्चा फैल गई कि सभी सुहागिन नारियां करवा चौथ का व्रत का पालन करें।
तो उससे उनका सुहाग अखंड रहेगा और उनके पति को लंबी आयु प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उसका सुहाग पुनः वापस लौटा दिया, इसी प्रकार चौथ माता सभी माताओं बहनों को अखंड सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार करवा चौथ की जो पहली कथा है वह यहाँ पर समापन होती है। इसके बाद अगली कथा जो कि एक ब्राह्मण पुत्री की कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर जा पहुंचे। उधर पांडवों ने अनेक मुसीबतें पहले से आई हुई थी। द्रौपदी ने शोकाकुल होकर के भगवान कृष्ण की आराधना की। उसकी भक्ति से खुश होकर के भगवान कृष्ण प्रकट हुए और पूछने लगे कि कहो तुम्हें क्या दुख है द्रौपदी, तुम तो मेरी बहन हो। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो कृपालु है, आप दयालु है, भला मेरा दुख आपसे कैसे छिपा रह सकता है। आप सब कुछ जानते हैं, मुझे दुखों के बोझ ने बुरी तरह पीड़ित कर दिया है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। यह सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और कहा कि द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी ने आग्रह पूर्वक कहा कि प्रभु मेरे दुखों को दूर करने का कोई आसान सा निवारण बताने की आप कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से किया था। उस समय भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने उत्सुकतावश कहा कि प्रभु यह करवा चौथ की चर्चा मुझे भी सुनाइए और मैं उसकी कथा तथा विधि जानने की प्रबल इच्छुक हूं। पल भर सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी इस जीवन में सांसारिक दुख सुख तो प्राणी मात्र को घेरे ही रहते हैं। प्राणी कभी सुखों और कभी दुखों में लिप्त रहता है और इस कारण वह निरंतर आंसू बहाता रहता है। फिर भी मैं तुम्हें सुमंगलकारी एक सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व सुखदायी नारियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला करवा चौथ का व्रत एवं उसकी विधि तथा कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय के पहले की बात है। एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अधिक गुणी विद्वान एवं धर्मपरायण था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र एवं एक सुशील पुत्री थी। उसकी पुत्री ने विवाह उपरांत चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन वह चंद्रमा के दर्शन होने से पूर्व ही भूख से बुरी तरह पीड़ित हो गई। यह देख करके उसके जो परम प्रिय भाई थे वो बड़े कृपालु थे। अपनी बहन को देख करके उन्हें दया आई और भाइयों ने धोखे से पीपल की आड़ में नकली चांद निकाल करके बना करके उसे दिखा दिया। लड़की ने नकली चांद को अर्घ दे करके व्रत खोल दिया। व्रत खोलते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इससे अत्यंत दुखी होकर के उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। उसी रात्रि को इंद्र की पत्नी इंद्राणी भूलोक पर घूमती घूमती घटना स्थल पर आ पहुंची। ब्राह्मण की पुत्री को अपने पति की लाश के निकट रोते हुए देख करके माता इंद्राणी से पूछा कि देवी मुझ अबला के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत तो सबको सौभाग्य प्रदान करता है, मेरे इस दुर्भाग्य का क्या कारण हो सकता है। ब्राह्मण की पुत्री को विलाप करते देख करके द्रवित होकर के दुखी होकर के माता इंद्राणी ने कहा कि हे पुत्री तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा का दर्शन किए बिना ही अपने व्रत को खोल दिया था। जो चंद्रमा देखा था वह वास्तव में किसी दीपक का प्रकाश था और वह नकली चंद्रमा तुमने देख लिया था, असली चंद्रमा नहीं था। इसी कारण तुम्हें यह दुर्भाग्य भोगना पड़ा है। यह सुनकर के ब्राह्मण की पुत्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता मुझे ऐसा निवारण बताइए ताकि मेरा सुहाग अखंड बना रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती बनी रहूं। इस पर इंद्राणी ने खुश होकर के कहा कि हे पुत्री यदि तुम विधि विधान से अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारा पति निश्चित ही पुनर्जीवित हो जाएगा। ब्राह्मण की पुत्री ने इंद्राणी से ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति पुनः जीवित हो गया और उसने साल भर की हर चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सौभाग्य प्राप्त किया।
यह कथा सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी दुख और संकट मिट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव हर क्षेत्र में विजयी हुए। सुख, सौभाग्य, धन धान्य, पुत्र और समस्त वैभव, राज्य तथा द्रौपदी की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। द्रौपदी की अभिलाषी सुहागिन नारियों को यह व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी का पूजन और उनकी आरती का भी विधान बताया गया है। तो इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया। जिस प्रकार द्रौपदी जी की मनोकामना पूर्ण हुई, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ समस्त महिलाओं की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करे। करवा चौथ की एक और कथा आती है, उसमें यह बताया कि एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत ही धनवान और पैसे वाले थे। इसी कारण ससुराल में उसको बड़ा सम्मान मिलता था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज अकेली करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसको अपमानित करते थे, उसको दुत्कारते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई भी नहीं आता था। सास भी छोटी को अपशब्द सुना रही थी। वह दुखी होकर के घर से बिकल करके पड़ी और वन में जाकर के निकल गई और रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? और छोटी बहू बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर के आता। थोड़ी देर बाद जब छोटी बहू पर उसको दया आई और वह नाग ससुराल पहुंचा, ससुराल वाले इतना सामान देख करके चकित हो गए। सास भी बहुत खुश हो गई। सास ने खुश होकर के मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ में भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल, क्योंकि वह नाग देवता उस बहू को अपना जो है बहन मान चुके थे, और उससे कहा कि आज से तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी और मैं ही तुम्हारा भाई रहूंगा। और छोटी बहू को अपने साथ नाग देवता ले गए और अपना समस्त वैभव दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहो यहां पर आराम से रहो। यह नागलोक है और यह मेरा घर है और अब से तुम्हारा मायका यही रहेगा। मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना कि कभी भी उस नान पर मत खोलना। जो नान यहाँ पर रखी हुई है उसको कभी भी खोलने का प्रयास मत करना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से व्यतीत करती, पर नान के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था तो उसने नान को उठा करके देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्द से नान ढक दी। एक सांप की पूंछ नान के नीचे आकर के कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। नाग ने उसे माफ कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न आदि देकर के उसे ससम्मान बहुत सारा वैभव देकर के वहां से विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में अब उसका सम्मान बढ़ गया, उसकी इज्जत होने लगी। और जिस सांप की पूंछ कटी थी उसने अपनी मां से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। मां ने कहा कि छोटी बहू के नान उठाने और जल्दी से रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। मां के बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपके से छोटी बहू के घर जा पहुंचा और अवसर पाकर उसे काटने का विचार करने लगा। वहां छोटी बहू और उसकी सास में से किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की शपथ खाकर कहती हूं कि मैंने ऐसा कार्य नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो विचार करने लगा कि जो मुझसे इतना प्रेम करती है मैं उसे ही काटने आया हूं। यह चुपचाप वह घर चला गया
माँ ने पूछा कि ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा कि माँ बहन से कैसे बदला ले सकता हूं, तभी तो बंडा भाई व छोटी बहन हुए हैं। भाई प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन के प्रेम को जो है वह प्रदर्शित करता और अपने घर और अपनी बहन के घर वह प्रत्येक वर्ष जाता। इस प्रकार वह दोनों भाई बहन में अद्भुत प्रेम रहा था। इस प्रकार छोटी बहू प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत करती और उसके पति को भी लंबी आयु प्राप्त हुई तथा उसके जीवन में स्थिर लक्ष्मी, धन धान्य, वैभव, पुत्र पौत्र उसे सब कुछ प्राप्त हो गए। इस प्रकार करवा चौथ की यह कथा यहाँ पर समापन होती है। अगली कथा जो होती है वह करवा नामक नारी और यमराज की कथा है और इस कथा में यह बताया है कि बहुत समय पहले की बात है। करवा नाम की एक स्त्री निवास करती थी। एक समय की बात है कि उसका पति नदी में स्नान करने गया। वहां एक मगर ने उसके पति की टांग स्नान करते समय पकड़ ली। वह आदमी असहाय वेदना से अपनी पत्नी करवा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाया। अपने पति की करुण पुकार को सुनकर के करवा नामक जो स्त्री थी दौड़ी दौड़ी घटना स्थल पर पहुंची और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। वह मगर को बांध करके तुरंत यमराज के पास पहुंची और यमराज से कहने लगी कि प्रभु, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाने की कृपा करें। यमराज ने इस सती स्त्री की बात को सुनकर के कहा कि हे देवी, मगर का जीवन अभी शेष है, उसकी आयु अभी बची हुई है, इसलिए मैं उसे मारने में असमर्थ हूं। यमराज द्वारा विवशता प्रकट करने पर करवा ने कहा कि महाराज, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको इसी समय श्राप देकर के नष्ट कर दूंगी। यमराज करवा की पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वे करवा की क्रोधपूर्ण मुख मुद्रा से डर करके तुरंत उसके साथ चले गए। उन्होंने मगर को तत्काल ही यमपुरी भेज दिया और पतिव्रता के पति को चिरायु होने का आशीर्वाद देकर के उसे पुनर्जीवन प्रदान किया। उस दिन से करवा चौथ का व्रत प्रत्येक महिलाओं के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो है गुणकारी हो गया और इस व्रत को करने वाली महिलाओं को यह कहकर पूजा करनी चाहिए कि हे करवा माता, जैसे आपने सबके पति की रक्षा की, अपने पति की रक्षा की, वैसे ही आप सबके पतियों की रक्षा करना। हे मातेश्वरी, हे करवा माता, हम सभी आपको बारंबार नमन करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। बोलिए करवा माता की जय, शंकर भगवान की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए करवा माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद कथा की दक्षिणा यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान या करवा चौथ के निमित्त और भी अन्य कई प्रकार के दान यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप प्रदान करके करवा चौथ का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।